आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इसके डाटा एलिमेंट्स को असेस कर सकते हैं। तो इसको हम एक पाइथन एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आइए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सीरीज है जिसमें जो इंडेक्स और इंडेक्स लेबल है, आप इसे लेबल बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो, ये मेरे पास ABCDE है। तो इसमें जो डाटा वैल्यूज हैं वो है 10, 20, 30, 40, 50। तो ये जो है ये पोजीशन वैल्यू है, यूनिक इंडेक्स वैल्यू है, ये कॉन्टिन्यूस होगी लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन अकॉर्डिंग टू योर डाटा एलिमेंट्स। तो ये एक सीरीज है। हम इस तरह की एक सीरीज क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम, पाइथन सीरीज। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो सीरीज डाटा एलिमेंट्स को असेस करने के लिए। तो फर्स्ट जो मेथड है इंडेक्स लेबल है। तो हम इंडेक्स का लेबल यूज करके जो सीरीज का डाटा एलिमेंट है उसको असेस कर सकते हैं। सेकंड है इंडेक्स पोजीशन। कैसे हम इंडेक्स पोजीशन को यूज कर सकते हैं अपने डाटा एलिमेंट को असेस करने के लिए। जो थर्ड है वो है लॉक मेथड है। जो फोर्थ है वो है पोजीशन iLock मेथड, मीन टू से iLock स्टैंड्स फॉर इंटीजर लोकेशन। तो ये वन बाय वन जो मेथड हैं हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक पाइथन प्रोग्राम की मदद से इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है हमारी फाइल में, पाइथन फाइल में इंपोर्ट करेंगे पांडाज लाइब्रेरी। तो हम यहाँ एक इंपोर्ट पांडाज लाइब्रेरी को जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो मैं 5 बच्चों के और 6 बच्चों के मार्क्स को स्टोर करना चाहता हूँ वेरिएबल में। तो इसके लिए हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर लेंगे, सेम एज लाइक अवर जो एग्जांपल है। मैं 10, 20, 30, 40, 50 डाटा एलिमेंट्स ले रहा हूं। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो हमारे पास डाटा एलिमेंट्स हैं वो हैं 10, 20, 30, 40, 50। इसमें आप देख सकते हैं ये वैल्यूज। तो अब हम इसको जो है वो सीरीज फंक्शन से कन्वर्ट करेंगे इन सीरीज डाटा स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा SCR, देन PD जो है वो शॉर्ट नेम है पांडाज लाइब्रेरी का। तो इसको हम असेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीरीज फंक्शन जो है मार्क्स को कन्वर्ट कर देंगे सीरीज डाटा स्ट्रक्चर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इनसाइड फंक्शन बॉडी जो है इनसाइड राउंड पैरेंथेसिस आपको वेरिएबल नेम राइट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं। तो अब प्रिंट करने के बाद इसमें जो है वेरिएबल नेम लिखेंगे SCR। तो अब इसको हम रन करेंगे। तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी आउटपुट है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन अकॉर्डिंग टू 10, 20, 30, 40, 50 डिस्प्ले हो रही है। ये सीरीज है। लेकिन मैं यहाँ ABCDE जो है इंडेक्स, यूजर डिफाइंड इंडेक्स देना चाहता हूं। तो उसके लिए आप इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज देने के लिए हम जो है वो सीरीज में जो है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले A, देन आई वांट टू गिव B, देन नेक्स्ट इंडेक्स जो है C, एंड देन लास्ट सेकंड जो इंडेक्स है वो है D, एंड लास्ट इंडेक्स है ये इंडेक्स है E। तो अब ये जो इंडेक्स है वो यूजर डिफाइंड इंडेक्स है। जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो है ABCD। तो ये जो आप आउटपुट देख रहे हैं ये इस एग्जांपल से सीरीज आउटपुट से मैच हो रही है। तो अब हम इसको असेस करेंगे, इन डाटा एलिमेंट्स को असेस करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है। तो जो सबसे पहला मेथड है असेस बाय लेबल। तो हम इसमें लेबल यूज करेंगे, आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है उसको यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम पाइथन कोड लिखेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है असेस बाय लेबल। तो लेबल से हम जो है डाटा एलिमेंट्स लाइक 10, 20, 30, 40, 50 को असेस करेंगे। तो उसके लिए हम राइट करेंगे प्रिंट। तो इनसाइड प्रिंट फंक्शन बॉडी हम वेरिएबल नेम राइट करेंगे। तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से असेस कर सकते हैं। इसके इनसाइड जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसमें हम लेबल राइट करेंगे। लाइक मैं 20 शो करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं इसमें इनसाइड इनवर्टेड कॉमास, जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो इनसाइड इनवर्टेड कॉमास राइट की जाती है, B टाइप करूंगा। तो अब इसको मैं राइट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है वो 20 शो हो रही है क्योंकि मैंने जो इसका लेबल है वो B दिया है। तो एक पॉइंट मैं आपके साथ और यहां डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप मल्टीपल लेबल्स के जरिए जो है डाटा एलिमेंट्स को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मेथड है। तो आप सीरीज
ले सकते हैं, उसमें सीरीज लेने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो फिर से आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स टाइप करना है, क्योंकि अब हम मल्टीपल जो डाटा एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ सीरीज लेबल शो करने जा रहे हैं। तो इसके लिए लाइक मैं ए इंडेक्स ले रहा हूं, उसके बाद मैं बी इंडेक्स ले रहा हूं, उसके बाद मैं सी इंडेक्स ले रहा हूं। तो आप यहां देख सकते हैं कि कैसे हम जो है मल्टीपल इंडेक्स लेबल और लेबल यूज कर रहे हैं वैल्यूज को असेस करने के लिए। तो अब हम इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है ए इंडेक्स विद 10 डाटा वैल्यू 20 30 डिस्प्ले हो रहा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आप मल्टीपल लेबल्स यूज करके भी जो आपके डाटा एलिमेंट्स हैं उनको असेस कर सकते। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट मेथड है वो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो इंडेक्स पोजीशन है। तो इंडेक्स पोजीशन मींस टू से कि मैं जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको यूज करके जो है डिस्प्ले करना चाहता हूं डाटा एलिमेंट्स को। तो इसके लिए हम इसको रिमूव करेंगे। तो यहां मैं इसको डिलीट करने लगा हूं क्योंकि हमने जो ए बी सी इंडेक्स को डिलीट कर दिया है। तो सबसे पहले हम सीरीज को रन करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है 0 1 2 3 4 से ये डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं इस पोजीशन को यूज करके मैं डाटा एलिमेंट्स को असेस करूंगा। लाइक 10 20 30 को असेस करने के लिए मैं ये पोजीशन इंडेक्स पोजीशन को यूज करूंगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो प्रिंट फंक्शन है, इनसाइड प्रिंट फंक्शन हम सीरीज वेरिएबल लेंगे और इनसाइड दिस मैं 10 वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे पास जो है 0 इंडेक्स पोजीशन है। तो आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां 10 आउटपुट शो हो रही है क्योंकि मैंने जो इंडेक्स लेबल है वो 0 दिया है। अगर मैं 40 को डिस्प्ले करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे जो है वो 3 इंडेक्स पोजीशन वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये 40 शो हो रहा है। तो इसमें आपको एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। लाइक मैं अब इंडेक्स को चेंज करने जा रहा हूं, मैं अब इस इंडेक्स को चेंज करने जा रहा हूं। तो मैं ये इंडेक्स देना चाहता हूं 2 4 5 6 लाइक दिस, न्यूमेरिक इंडेक्स देना चाहता हूं यूजर डिफाइंड। फर्स्ट 2 इंडेक्स है, 4 देन 5 देन 7 देन 8 देन 9। तो ये मैंने यूजर डिफाइंड न्यूमेरिक इंडेक्स जो है वो सीरीज को असाइन कर दिए हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या एरर है। जो ये वैल्यूज हैं ये मैंने 6 ले ली हैं, ये 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अब हम इसको फिर से रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट आ रही है। तो अब मेरी इस एग्जांपल में तो अब मैं इस 40 को डिस्प्ले असेस करना चाहता हूं, डाटा एलिमेंट को असेस करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे इसमें जो है वो प्रिंट फंक्शन के इनसाइड जो इंडेक्स पोजीशन है वो जो है अकॉर्डिंग टू दिस 7 टाइप करना पड़ेगा। तो इसमें मैं 7 टाइप करूंगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे जो आउटपुट है वो 40 डिस्प्ले हो रही है बिकॉज ऑफ इंडेक्स पोजीशन। तो ये मेथड है बाय इंडेक्स पोजीशन। तो इसमें हम कहेंगे कि असेस बाय इंडेक्स पोजीशन। तो इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप पोजीशन यूनिक इंडेक्स वैल्यू यूज कर रहे हैं, यूनिक इंडेक्स वैल्यू मींस टू से 0, तो ये एरर डिस्प्ले करेगा। इस पॉइंट को आपको समझना चाहिए कि अगर आप पोजीशन यूनिक इंडेक्स वैल्यू क्या है तो आपको हम ये एक एग्जांपल से डिस्प्ले करते हैं। ये यूनिक इंडेक्स वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट जो यूनिक इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी एंड कंटिन्यूस होगी लाइक 0 1 2 3 4। तो यहां आप जो है वो इस वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ पोजीशन इंडेक्स पोजीशन को यूज कर सकते हैं जो यूजर डिफाइंड है। तो इसमें मैंने जो इंडेक्स पोजीशन है वो 2 4 5 7 8 दी है। इसको आप यूज करके जो है डाटा एलिमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जो थर्ड मेथड है डाटा एलिमेंट्स को असेस करने के लिए सीरीज में, उसे हम बोलते हैं लॉक मेथड। लॉक स्टैंड्स फॉर लोकेशन मेथड। तो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ लॉक आपको लेबल यूज करना पड़ेगा। तो लेबल क्या है इसे हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास एक सीरीज है, इसमें ये इंडेक्स है और आप इसको लेबल बोल सकते हो। आप इस इंडेक्स और लेबल को यूज करके डाटा एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 30 डाटा एलिमेंट दिस एलिमेंट को असेस करना चाहता हूं
तो मैं सी लेबल को यूज कर सकता हूं। अगर एट प्लेस ऑफ सी आपके पास इंटीजर लेबल है, इंटीजर इंडेक्स है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप इस पोजीशन वैल्यू को नहीं यूज कर सकते किसी भी डाटा एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए इन लॉग फंक्शन। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स अज्यूम जो मेरे पास है ये एक सीरीज हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसमें मैं लॉग मेथड यूज करना चाहता हूं, असेस एलिमेंट्स बाय यूज ऑफ लॉग मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रिंट फंक्शन, इनसाइड प्रिंट फंक्शन जो है SER वेरिएबल है, और इस SER वेरिएबल में जो है हम यूज करने जा रहे हैं लॉग मेथड। तो इसमें डॉट एंड लॉग देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपको एक जो है यहाँ पॉइंट का ध्यान रखना है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे लॉग के साथ। तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि हमारे जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो ABCD इंडेक्स के साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैं अगर 30 को डिस्प्ले करना चाहता हूं तो मैं यहां C टाइप करूंगा इन कैपिटल, क्योंकि जो मेरे इंडेक्स हैं वो कैपिटल में है। तो अब इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 30 शो हो रहा है। तो अगर ये जो इंडेक्स वैल्यू है ये न्यूमेरिक इंडेक्स वैल्यू है, लाइक मैं इसको देना चाहता हूं वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, तो ये जो है सीरीज जो इंडेक्स है ये, इसमें जो इंडेक्स और लेबल वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 7 है। तो अब मैं इसको हैश से कमेंट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा और हम देखते हैं कि जो सीरीज है वो 3 और 4, 5, 6, 7 से शो हो रही है कि नहीं। तो यहां देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स लेबल है 3, 4, 5, 6, 7 शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एट प्लेस ऑफ, तो मैं 30 जो ये डाटा एलिमेंट है इसको सेस करना चाहता हूं, तो मैं एट प्लेस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो मैं 5 को टाइप कर सकता हूं। तो यहां मैं जो लेबल है, इंडेक्स है, उसको टाइप करूंगा 5, तो जो आपकी ये वैल्यू है 30 वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड मेथड है जिसे हम बोल रहे हैं लोकेशन मेथड, ये आपकी वैल्यू को जो है वो इंडेक्स और लेबल से डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है ilog मेथड, इंटीजर लोकेशन मेथड। इसे हम बोलते हैं I स्टैंड्स फॉर इंटीजर लोकेशन। तो आइए इसे हम डिस्कस करते हैं एक सिंपल जो हमारी सीरीज एग्जांपल है। तो ये जो मेथड है ilog मेथड, ये इस वैल्यू से आपकी डाटा एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं 30 डाटा एलिमेंट को सेस करना चाहता हूं तो देन आई विल पुट 2 इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ ilog। तो ilog की जो ब्रैकेट्स हैं उसमें मैं 2 लिखूंगा, ना कि C। तो अगर मैं C टाइप करूंगा तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि जो ilog है वो आपकी इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, और ये जो इंटीजर वैल्यू होगी वो आपकी पोजीशन इंटीजर वैल्यू होगी, मींस उसे ये पोजीशन वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक पाइथन प्रोग्राम से। तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स है 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं ये जो 30 है इसको डिस्प्ले करना चाहता हूं, इसको असेस करना चाहता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल और इंडेक्स है वो 5 है। तो अगर मैं यहां 5 टाइप करूंगा तो ilog, इसको मैं टाइप करूंगा ilog, तो हम जो पोजीशन वैल्यू है 5 दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एरर दे रहा है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर। तो 5 जो 5th पोजीशन वैल्यू है वो नहीं है, फॉर दिस रीजन ये एरर दे रहा है। अगर मुझे 30 को सेस करना है तो मैं एट प्लेस ऑफ दिस 3 लिखूंगा, 3 इंडेक्स वैल्यू, और यू कैन से 2 इंडेक्स वैल्यू। तो अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां 30 शो हो रहा है, क्योंकि ये जो 30 है ये अकॉर्डिंग टू पोजीशन वैल्यू असेस हो रहा है। मींस टू से ये जो 10 नंबर है ये 0 पे है, पोजीशन वैल्यू इसकी 0 है, जो 20 है इसकी पोजीशन वैल्यू 1 है, जो 30 है इसकी पोजीशन वैल्यू 2, देन 3, देन 4। तो अगर आप यहां 7 टाइप करोगे ये एरर शो करेगा, आप 6 टाइप करोगे एरर शो करेगा, क्योंकि ये जो पोजीशन वैल्यू है वो 0 से 4 तक है। अगर मैं 2 टाइप करूंगा और 3 टाइप करूंगा, लेट्स अज्यूम कि आप यहां 3 टाइप कर रहे हो, तो जो 3 है वो ये वाला 3 नहीं है, ये जो इसके इनसाइड मैंने 3 टाइप किया है ये है 0, 1, 2, 3।
तो ये 40 डिस्प्ले करेगा। हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो 40 शो हो रही है। तो ये जो इंटीजर आपका जो आई लॉक है, इंटीजर लोकेशन है, तो अगर आप इसको इंडेक्स जो है वो दे रहे हो A, देन B, देन C, सेकेंड लास्ट D एंड देन लास्ट E दे रहे हो, तो अगर मैं यहाँ 30 को सेस करना चाहता हूँ, लाइक आई विल मेक दिस एज अ कमेंट स्टेटमेंट, तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ जो इंडेक्स है वो A, B, C, D, E है। तो अगर मैं इस 30 को सेस करने के लिए C टाइप करूंगा तो ये जो है इनसाइड हम इसको इन्वर्टर कॉमास लिखेंगे बिकॉज ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अगर इसमें मैं यहाँ C टाइप कर रहा हूं तो ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा इनसाइड आई लॉक। तो ये जो 4 मेथड्स हैं ये हम सीरीज के जो डाटा एलिमेंट्स हैं उनको असेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियोज we will discuss different topics under Panda series. Thank you.